आयतुल्लाह खामनाई का स्टेटमेंट, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट, अमरीकी वजीर दिफा का स्टेटमेंट, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, ये सब चीज़ें अगर मिलाएं तो क्या कहा जा सकता है कि क्या वाकई जौहरी तनसीबात को नुकसान हुआ है ईरान की या नहीं? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर सवाल की बात किया जाए कि नुकसान हुआ है या नहीं, ईरान भी अल्लाह के स्टॉक पाइल को मूव कर दिया गया था 17 और 18 जून और 20 टू 21 जून को। और आपने खुद भी साइट कर दिया वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, डिफेंस, जी, उनके हवाले से भी यही पता चल रहा है कि नुकसान कोई खास नहीं हुआ एंड इट इज ओनली बीन सेट बैक अ फ्यू मंथ्स। तो अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी देखें और अगर यहाँ के लोगों का व्यू जी, वो ये मिल रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स रिजीम चेंज करने के लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने का बहाना यूज करते हुए ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक। डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी रवैया चेंज हुआ इस हवाले से और आप क्रेडिबल रिपोर्ट्स अब आ रही हैं कितना डैमेज नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी लोग यही मानते हैं और बिल्कुल तो साबित भी यही होता है न्यूट्रलिटी के पॉइंट से कि यूनाइटेड स्टेट्स की ऑफिशियल गवर्नमेंट के अलावा कोई ये कोट नहीं कर रहा कि सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है। अच्छा, आईएईए के हवाले से भी आज जो निगहबान शुरा है, उस शुरा निगहबान, उन्होंने आज उसके साथ मुआहदा ख़त्म करने या उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको ख़त्म करने के हवाले से कानून साजी की है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ईरान के हवाले से? जी, आई वुड से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंटरनेशनल मीडिया के लिए, लेकिन ईरान एक्सेप्शन मिल जी, रहा है लोगों से, वो ये मिल रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और आईएईए दोनों ने फेल किया। ईरान कंप्लाई कर रहा था, इसको अलाउ किया हुआ था इन्वेस्टिगेशंस के लिए। ऑन द अदर हैंड इजराइल के ऊपर कोई सुपरविजन नहीं थी, कोई इंस्पेक्शन नहीं थी। बावजूद एनपीटी के और आईएईए के इंस्पेक्शंस के ईरान को सेफगार्ड नहीं किया गया इंटरनेशनल कम्युनिटी से। ठीक। ऑफिशियल्स ये भी कहते हैं कि कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो ये तासुर यहाँ पे मिल रहा है लोगों का। जॉन, ये भी बताइएगा कि कहा जा रहा था कि रिजीम चेंज के हवाले से जो ईरानी अवाम को एक तरह से उकसाने या भड़काने की कोशिश की गई थी, उसमें क्या आपको लगता है इस वक्त जो 12 दिन की जंग और उसके बाद के जो अवामी मामलात हैं या अवामी सतह के ऊपर क्या रुझान है, लोग हुकूमत के साथ खड़े हैं और किस तरह से उन्होंने रिजीम चेंज के मामले के ऊपर जो है उनकी कोई पल्स मिली है या नहीं मिली है? कलाब स्क्वायर, नेल्सन मंडेला स्ट्रीट, डिफरेंट स्ट्रीट से मैंने खुद भी व्यूज बनाए हैं, फुटेजेस बनाए हैं, पोस्ट भी की हैं। डिफरेंट एरियाज पे जाके मैंने देखा है लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। हिजाब करने वाली खवातीन, हिजाब करने वाली खवातीन, दाढ़ी वाले लोग, बगैर दाढ़ी वाले लोग, एवरीवन अक्रॉस द बोर्ड। मुझे जो नजर आया है यहाँ पे ग्राउंड पे वो ये नजर आया है कि एवरी गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट में है। बहरहाल नारे भी लगा रहे हैं साथ साथ कि मार बार जिद्दे विलायत फकी, जो मतलब अगेंस्ट है उनके ऊपर भी वो कर्ज कर रहे हैं। तो पल्स से यही इंगित की गवर्नमेंट के साथ तो डिफेंड कर रही है फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। देखिए ईरान में वैसे भी कोई पॉजिटिव आउटलुक नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स का और इजराइल का। ऑल अक्रॉस जनरल कंसेंसस इज दैट द पीपल आर विद द गवर्नमेंट।